Very good morning and good afternoon, everyone. Uh, First of all, sorry for that delay. Actually, we were on another call. Okay. I hope that I'm audible. Admin Shugam, Sunny, Zahir. Am I audible? Can anyone please confirm? Okay. Good afternoon, Sunny. Thank you, Shugam, for the confirmation. Okay. Before we start, I just want to know if anyone have a doubt regarding any previous sessions. Okay. कोई भी टॉपिक में डाउट है क्या किसी को? एंड जो हम सीख रहे हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हम अभी तक सीख रहे हैं वो समझ में आ रहा है ना। और जब आप वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं चार्ट्स पे, एंड आई होप कि वो वर्क कर रहा हो। आप में से अभी तक किसी ने कोई भी ट्रेड ली है क्या बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई जोन थियरी? नॉट येट, नो, ओके। देखो, अभी ना आप स्टार्ट कर सकते हो बिकॉज नाउ यू नो वेरी वेल कि हाउ प्राइस वर्क्स। ओके। और अगर थोड़ा डाउट है ना तो यू कैन डू वन थिंग, आप क्वार्टरली और मंथली के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करो ना। ट्रेड नहीं लिया सर, आइडेंटिफाई किया था, बट इट वर्क डेफिनेटली शुभम। ओके, नो इश्यू एडमिन। ठीक है। देखो, अगर थोड़ा डाउट है ना तो यू कैन डू वन थिंग, आप क्वार्टरली और मंथली के डिमांड जोन या सप्लाई जोन पे ट्रेड कर सकते हो। बिकॉज वहां पे रिस्क बहुत कम रहेगा कि आपकी ट्रेड फेल हो जाए या एसएल हो जाए। देर इज वेरी वेरी मिनिमल रिस्क। ओके। और कल जो हमने सीखा था ऑथेंटिक एंड नॉन ऑथेंटिक जोन, कंफर्मेशन एंट्री एंड ट्रेडिंग स्टाइल, उसमें तो कोई डाउट नहीं है ना किसी को? गोदरेज प्रॉपर्टी, सनी गोदरेज तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था ना। और वो कितना अच्छा वर्क कर रहा है। देखो, ये डिस्कस किया, ये तो क्लास में डिस्कस किया था। देखो, कल वो 5% डाउन था, आज वो 4% डाउन है। और यही हमारा व्यू था। राइट। अब देखो, गोदरेज प्रॉपर्टी ने इन जस्ट 2 डेज आई कैन से कि आपको 9%, और मेरा सेलिंग तो यहां से था 1900 से मैंने शॉर्ट किया है। ठीक है। सो आई कैन से कि मुझे 10% का रिटर्न तो मिल गया ऑलरेडी इन जस्ट 3 और 4 ट्रेडिंग सेशन। ठीक है। मैं यहां तक इजीली इंजॉय कर सकता हूं गोदरेज प्रॉपर्टी को। राइट। एंजल वन, ओके। ऑन 16 जनवरी हिट ए सप्लाई जोन। ओके, लेट्स सी कि कौन से सप्लाई जोन को इसने हिट किया है। देखो, ये विथआउट बेस कैंडल का कितना अच्छा सप्लाई जोन है। राइट। अब मैं वीक पे जाता हूँ। देखो, यहाँ मेरे पास वीकली में एक सप्लाई जोन है। यहाँ एक, अब मेरी रेंज देखो नैरो हो रही है। और अब मैं जाता हूँ डेली पे, एक प्रॉपर एंट्री और एग्जिट वाली ट्रेड। अब देखो, यहाँ ये जो दिख रहा है ना, यहाँ पे एक स्मॉलर टाइम फ्रेम का बहुत अच्छा, देखो ये गैप वाला थेरी आ गया। देखो, एज पर नॉर्मल मार्किंग आपकी एंट्री मिस हुई है। आई कैन से एज पर नॉर्मल मार्किंग आपकी एंट्री मिस हुई है। ओके। बट जब हम जैसे जैसे डीप जाएंगे ना, ये एंट्री आप मिस नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ पे ऑर्डर पड़े होते हैं। ओके। तो आई कैन से कि एंजल वन ने भी अच्छा वर्क किया। कल 2% डाउन था, आज 1.5, आई कैन से 4% डाउन है इन जस्ट 2 ट्रेडिंग सेशन। ओके। तो देखो कितना अच्छा रिवॉर्ड मिलता है ना जब प्राइस बड़े टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन में जाता है तो। शुभम, देखो, जब इसने अगर गैप क्रॉस नहीं किया ना, नथिंग,
कोई इश्यू नहीं है। एक मेरी एंट्री है जो लेवल है ना 2774, यहाँ पे भी मैं एक एंट्री ले सकता हूँ, वो हम आगे वाले सेशन में सीखेंगे। अभी जो आपने सीखा, अभी आपने क्या सीखा है कि यहाँ पे मेरी एंट्री होगी, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा, राइट? अभी आपने यही सीखा है ना। बट स्टिल अभी हमारे 20 सेशन कंप्लीट नहीं हुए हैं। जैसे जैसे हम प्राइस में डीपर जाएंगे ना, हम यहाँ पे अपना एक पोजीशन बना सकते हैं। जब हम सीखेंगे ना इन्वेस्टमेंट वाला सिनारियो, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे हम यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हैं, सो दैट मेरी ट्रेड मिस होने के चांसेस ना हो। सर मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, शॉर्ट में रिवीजन बताइए। ओके, कंफ्यूजन किस में है एडमिन, आपको पहले वो बताइए। आप डिमांड जोन सप्लाई जोन इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर वो नहीं हो पा रहा है ना, देन आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज आप फिर से रिपीट करिए। वीडियोस आपके पास है, आप फिर से रिपीट करिए। डिमांड एंड सप्लाई जोन, आपको डिमांड जोन सप्लाई जोन समझ में नहीं आ रहा है एडमिन, राइट? एडमिन आपने सारे सेशन अटेंड किए हैं, पहले तो वो बताइए। मैं नो योर नेम एडमिन, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर गुड नेम? रूपाली, ओके रूपाली। सी रूपाली, सबसे पहले डे 3, डे 2 और डे 4 का एक बार रिपीट कर लेना, वीडियो देख लेना। ये वीकेंड में अगर आपको टाइम मिले ना, डे 2, डे 3, डे 4 का वीडियो एक बार फिर से आप देख लेना। ओके, सो जो आपके डाउट्स है ना वो क्लियर हो जाएंगे, बिकॉज मैंने मल्टीपल टाइम रिपीट किया था। ओके, मल्टीपल टाइम। जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस। हेलो, एक्सट्रीमली सॉरी। ओके, रूपाली, वीकेंड में अगर आपको टाइम मिले ना, आप जो रिकॉर्डिंग्स है उन्हें फिर से देखिए, ठीक है? देखो इसीलिए ना मैंने मल्टीपल टाइम्स रिपीट किया था कि अगर अभी आप जोन्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे ना, तो जैसे जैसे सेशन आगे हम कंटिन्यू करेंगे ना, आपको प्रॉब्लम फेस करना होगा। बिकॉज अब हम प्राइस में क्या कर रहे हैं, अब हम और डीपर जा रहे हैं ना प्राइस में। एंड अब अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, हम डेली कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं प्राइस में, जो हम पहले नहीं सीख रहे थे, जो हमें पहले नहीं पता था। ठीक है? और जैसे जैसे अगेन आई एम रिपीटिंग, जैसे जैसे सेशन आगे और बढ़ेगा ना, हम और डीपर जाएंगे प्राइस में। अभी तो आप मंथली, वीकली, डेली पे कैंडल पे जा रहे हो ना। आफ्टर सम डेज आप एक सिंगल कैंडल पे ट्रेड करोगे। लेट्स से कि अगर ये सिंगल कैंडल है ना, मैं कैसे इस सिंगल कैंडल पे ट्रेड कर सकता हूँ? कोई भी टाइम फ्रेम को, लेट्स अगर ये एक सिंगल कैंडल है ना, मैं इस सिंगल कैंडल पे भी ट्रेड कर सकता हूँ। बिकॉज हमें तो सब कुछ सीखना है ना एज ए ट्रेडर। मुझे सब कुछ पता होना चाहिए अबाउट प्राइस इन मार्केट, कि कब प्राइस का क्या रिएक्शन होगा किस जोन में जाने के बाद। ठीक है?
और वो कॉन्सेप्ट सारे तभी क्लियर होंगे जब आपको जोन्स आइडेंटिफाई करना आता होगा। ओके। और सर जब हम डिमांड जोन सप्लाई जोन ड्रॉ करते हैं, अलर्ट आता है, तब कैसे हैंडल करें उस टाइम गार्बेज गड़बड़ होती है, एंट्री लेतू या ले लेटू या रखूं? ओके देखो रूपाल, यू कैन डू वन थिंग। देखो जैसे मैं करता हूँ पर्सनली, देखो अभी प्राइस यहाँ पर है, ठीक है। अब आईटीसी का प्राइस एक्शन तो सभी को क्लियर है ना, ठीक है। हम सभी ने डिसाइड किया कि हमें आईटीसी में कहाँ एंट्री करनी है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक अलर्ट लगा देता हूँ। देखो 325 लेट्स से कि मेरा अलर्ट यहाँ पे आना चाहिए कि जैसे ही आईटीसी 316 पे आए, मुझे मेरा ब्रोकर एक अलर्ट दे देवे। अब मुझे वापिस से फिर से मुझे एनालिसिस ना करनी पड़े। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ पता है? देखो यहाँ आप यू कैन राइट इट डाउन, प्राइस इज इन क्वार्टर डिमांड जोन। ठीक है, आप यहाँ ये मेंशन कर सकते हो कि प्राइस इज इन क्वार्टरली डिमांड जोन, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड, सिंपल। और अगर और कुछ करना है तो यहाँ लिख दो कि एंट्री अराउंड 315, सेकेंड एंट्री अराउंड 308, 308, एंड एसएल वुड बी 304। ठीक है, यहां कर लिख के रख दो ना। अब सो दैट जब भी आप कभी ओपन करोगे ना, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और अगर और अच्छे से दिखना तो यहाँ लिख दो ट्रेंड, ट्रेंड इज डाउन, ओके, प्राइस इज इन वेरी लो ऑन द कर्व, मीन्स बाय, डेफिनेटली बाय ना। यही हमारा रूल है कि प्राइस जब वेरी लो ऑन द कर्व में आती है, हम क्या करते हैं? हम डेफिनेटली बाय करते हैं। तो दैट अब मैं मेरे फोन में भी कभी भी आईटीसी ओपन करूंगा ना, मेरे ब्रोकर में मुझे ये लिखा हुआ मिल जाएगा। अब सोचो ये मेरी कितनी हेल्प करेगा ना। अब मुझे फिर से एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। जब मैंने स्टार्ट किया था ना ट्रेडिंग, जब मैं आपकी जगह था, मैं यही करता था कि मैं चार्ट पे सब कुछ लिख देता था, सो दैट इन फ्यूचर कभी भी मैं उस चार्ट को ओपन करूं या प्राइस जब उस रेंज में आ जाए जहां मुझे बाय करना है, मुझे फिर से एनालिसिस ना करनी पड़े। सब कुछ मुझे चार्ट पे ऑन स्क्रीन मिल जाए कि ये मेरा व्यू था, प्राइस यहाँ पर है, ये मेरी एंट्री है, ये मेरा एसएल है, और मैंने क्लियरली लिखा है कि हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड, इट मींस इस ट्रेड के चलने के चांसेस ज्यादा हैं। तो क्या ये आपको एकदम क्लियर कर रहा है? अब अगर आप ऐसा चार्ट ओपन करोगे जहां पे आपको सब कुछ लिखा हुआ मिले, तो डोंट यू थिंक यू आपकी बहुत हेल्प करेगा? अब क्या मुझे फिर से एनालिसिस करने की जरूरत है इस स्टॉक की? Yes, Sugam. There is an issue in Zerodha. Okay. And there is a limit in Zerodha. See, whatever broker you are using, it's all up to you. I am not suggesting to you, you select, go with this broker, go with this broker. Okay. It's all up to you. It's in your hand. But whatever broker you are using, you can do one thing like this कि जब भी आपका व्यू है, जो भी आपका परसेप्शन है रिगार्डिंग एनी स्टॉक, रिगार्डिंग एनी इंडेक्स, आप यहां बस उसे लिख के नोट डाउन करके रख दो, सिंपल। ठीक है। आज निफ्टी में किसी ने ट्रेड लिया क्या? ओके, आज किसी ने निफ्टी में ट्रेड लिया? यस नकुल, ओके।
वही हमारा व्यू था ना कि जैसे ये रेंज ब्रेक होता है, ठीक है, तब तक सेलिंग हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे मार्केट से। रेंज ब्रेक हुई, शॉर्ट करो, सिंपल है। एंड नकुल, नाउ यू नो वेरी वेल ना कि हाउ डिमांड एंड सप्लाई जोन वर्क। तो आपने जो टेक महिंद्रा में मिस्टेक करी वो आप कैसे कर सकते हैं? देखो देखो यही हमने कल डिस्कस किया था, यही हमने कल डिस्कस किया था ना। कि अगर आप डेली पे ट्रेड लोगे चांसेस आर वेरी लेस कि आप देखो, हमने पूरा सक्सेस रेशियो बताया था ना कल, कि किस टाइम फ्रेम पे आप कौन सी ट्रेड करोगे, आपको कितने चांसेस है सक्सेस होने के। अब आपने सिर्फ, आई एम नॉट श्योर कि आपने क्या व्यू से एनालाइज किया, बट आपने डेली का स्ट्रक्चर देखा होगा एंड आपको लगा कि यस प्राइस इज रेडी फॉर द ब्रेकआउट, राइट। आपने बड़े टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर नहीं देखा। बड़ा टाइम फ्रेम मुझे क्या सजेस्ट कर रहा है, देखो विथआउट बेस कैंडल का सप्लाई जोन है ना, मंथली का वो भी। चलो डेली का होता तो मैं एज्यूम कर सकता था कि हाँ ब्रीच हो सकता है, डेली का होता तो। बट ये तो मंथली का सप्लाई जोन है ना नकुल, और रिएक्शन तो बनता है थोड़ा, डाउन तो आएगी प्राइस, और यहाँ वीकली का सप्लाई जोन भी है। तो हम कैसे टेक महिंद्रा में लॉन्ग हो सकते हैं जब वीकली और मंथली का सप्लाई जोन प्राइस को रजिस्ट कर रहा है? एंड अगेन, जहां आप लॉन्ग होते हैं वहीं हम शॉर्ट करते हैं। देखो आज टेक महिंद्रा 2.25% डाउन है। अब अगर इसमें आपका लॉस हो रहा तो आई कैन से ना कि ये आपकी ही मिस्टेक है, बिकॉज अगर आपको नॉलेज नहीं होता तो मैं आपको ब्लेम नहीं करता, ओके। बट अभी आपको पता है मंथली का डिमांड जोन, मंथली का सप्लाई जोन कितना अच्छा वर्क करता है, राइट। और उसके बाद अगर आप ऐसी मिस्टेक्स करें तो लेट्स से अगर आपको स्कैल्पिंग भी करनी है ना, स्कैल्पिंग भी, प्राइस एक्शन एकदम क्लियर रखो कि जहां मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूं वहां किसी बड़े टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन तो नहीं है ना, अगर मैं लॉन्ग कर रहा हूं तो। और अगर मैं शॉर्ट कर रहा हूं तो लेट्स से कि वहां किसी बड़े टाइम फ्रेम का डिमांड जोन तो नहीं है ना, जो प्राइस को सपोर्ट कर दे। ओके, देखो आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है रिस्क मैनेजमेंट। और सेशन स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप जब कोई स्टॉक या कोई ऑप्शंस बाय करते हैं तो आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से बाय करते हैं और आप कैसी क्वांटिटी के साथ बाय करते हैं? क्या मैं जान सकता हूँ आपका व्यू क्या रहता है जब भी आप कुछ बाय करते हैं? रूपाली, वामसी, नकुल, शुगम, सनी, विशेक एंड जहीर। ओके, जैसे अगर आईटीसी अभी डिमांड जोन में आ रहा है, ठीक है, क्वार्टरली के, और आपको आईटीसी ही बाय करना है, तो आप आईटीसी कैसे बाय करोगे? कोई आप कैपिटल फिक्स करते हो, कोई क्वांटिटी फिक्स करते हो, आप कैसे ट्रेड करते हो? पहले तो मैं वो जानना चाहता हूँ आप सभी से। हाँ, क्वांटिटी कैसे डिसाइड करते हो सनी आप? लाइक 100 शेयर्स एज ऑफ नाउ, ओके। नकुल, शुगम, आप कैसे ट्रेड करते हो? विशेक एंड जहीर। सर लॉस फिक्स करके आई डिसाइड क्वांटिटी फॉर एक्स, इफ स्टॉप लॉस इज 5 रुपीज देन आई विल बाय 500 फॉर 2500 मैक्स लॉस। ओके, I didn't have knowledge, so stop trading. Once I learn, then I will be active. Very good, Zahir. Stock nahi, but Nifty two lot. Okay. See, so Rupali and everyone. See, in equity, there is a calculation with that you can manage your quantity. Okay. But in options, there is no any risk management. Let me tell you. Okay. Wait for zones, no entry in no trade zones. Okay, Vishak. See,
In options, you cannot manage your risk management. Why? Let me explain you. See, now you know कि एक ऑप्शंस की प्राइस डिपेंड्स करती है उसकी इक्विटी पे, ठीक है। लेट्स से कि आईटीसी जैसे यहाँ पे आता है 315 पे मैं बाय करूंगा आईटीसी, राइट। और मेरा व्यू है कि लेट्स से मैं ऑप्शंस बाय करता हूँ, ठीक है। अब सेलिंग प्रेशर देखो, मैं आपको ये एडवांस प्राइस एक्शन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। अभी सेलिंग प्रेशर देखो, हैवी है सेलिंग प्रेशर आईटीसी में। उसके बाद कैंडल देखो कैसी बन रही है ना, एकदम बेस 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 कैंडल बन रही है। तो जैसे ही प्राइस इस क्वार्टरली के डिमांड जोन में आएगी ना, एक बड़ी कैंडल बनेगी 5-7% अप की। और ऑब्जर्व करना जब प्राइस यहां पे आएगी तो कैसे परफॉर्म करती है। वो एक कैंडल 5-7% अप की आईटीसी की एक कैंडल बनेगी। उसके बाद प्राइस ना ऐसे साइडवेज हो जाएगी। और लेट्स से कि जैसे ही आपने बाय किया प्राइस साइडवेज होगी। अब आपको पता है ऑप्शंस में स्टॉप लॉस तो होते नहीं है। मेरा आईटीसी का स्टॉप लॉस जब तक ना हो, क्या मैं आईटीसी की ऑप्शंस की पोजीशन से एग्जिट कर सकता हूं? नहीं ना। और जैसे ही आपने आईटीसी बाय किया, वो साइडवेज हो गया और ऐसी कैंडल फॉर्म कर रहा है डेली डेली, तो आप तो लॉस में ही रहोगे ना अगर वो ऐसी कैंडल फॉर्म कर रहा है तो। और लेट्स से कि वो प्राइस यहां पर है, आपको एंट्री देने के बाद ऐसे ऐसी कैंडल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। रेंज में ही है, रेंज में ही है। ना ही डिमांड जोन से बाहर जा रहा है, ना ही डिमांड जोन को एसएल कर रहा है, बस वो रेंज में ही है। तो डोंट यू थिंक कि इतनी ये जो साइडवेज मार्केट रहेगा 7-8 डेज का जो भी, उसमें तो आपका काफी लॉस हो जाएगा ना आईटीसी के ऑप्शंस में। बट क्या मैं आईटीसी का ऑप्शन एग्जिट कर सकता हूं? एज पर रूल नहीं। क्यों? बिकॉज आईटीसी में मेरा स्टॉप लॉस नहीं हुआ है ना। रूल तो यही कहता है। तो जस्ट इमेजिन कि जो भी आपने बाय किया है, आपको तो हैवी लॉस लेना पड़ सकता है ना ऑप्शंस में, बिना स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करें। तो दैट इज द रीजन कि ऑप्शंस में आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर सकते नेकेड बाइंग और नेकेड सेलिंग में, ओके। अगर वो हेज है तो हेज मींस टोटली प्रोटेक्शन, आपकी पोजीशन हमेशा प्रोटेक्टेड रहेगी। ना ही आपको उस फिक्स्ड अमाउंट से ज्यादा लॉस होगा और ना ही आपको उस फिक्स्ड अमाउंट से ज्यादा प्रॉफिट होगा जब आप ऑप्शन हेज कर रहे हो, ठीक है। तो देखो, अब रिस्क मैनेजमेंट में ना हमारे पास एक फॉर्मूला है जो ये बताता है कि मैं कैसे अपनी क्वांटिटी डिसाइड कर सकता हूं, ठीक है। और आप अपने कैपिटल का कितना परसेंट रिस्क लेते हैं। नकुल, लेट्स से अगर आप ट्रेड कर रहे हो, रूपाली, शुगम, सनी, वामशी, विशेक एंड जहीर, अगर आप ट्रेड कर रहे हो, ओके, आप अपने कैपिटल का कितना परसेंट रिस्क लेते हो? लेट्स से अगर आपका कैपिटल 1 लाख है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल आपका कैपिटल 1 लाख है, तो आप उस 1 लाख पे कितना रिस्क लोगे? 30%? विशेक 30%? जहीर, बिकॉज आपने प्रीवियस सेशन अटेंड किया, ओके, दैट्स व्हाई यू आर सेइंग 1%। ओके, सो आई विल नॉट कंसिडर दिस बिकॉज यू नो लिटिल बिट, ओके। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसके पहले आपका आंसर भी सेम ही था, ओके, 5-10%, राइट। वेरी गुड वामसी एंड शुगम। सी, वन, सी, not 2%, I can say 1.5% is enough. 1% is enough. अगर मैं मेरा कैपिटल 10 लाख में किसी में इन्वेस्ट कर रहा हूं ना, इक्विटी की बात कर रहा हूँ कि नॉट इन ऑप्शंस, बिकॉज ऑप्शंस में आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मैं इक्विटी की बात करूं ना, तो मेरा रिस्क रहता है 1% ऑफ माई कैपिटल, 1%, ठीक है। और हम उस 1% को ही रिस्क कंसिडर करेंगे। अब अगर आपका रिस्क 1%, इट मीन 1 लाख का 1% कितना हुआ? 1000। और अगर आप क्वार्टरली और मंथली डिमांड जोन्स की 100 ट्रेड्स ले रहे हो, अब यहाँ पे आप कैलकुलेशन समझो, ठीक है। देखो, अब यहाँ पे ना आप समझना थोड़ा कैलकुलेशन कि कैसे जब आप क्वार्टरली मंथली के डिमांड जोन में ट्रेड करते हो ना,
तो कितने ज्यादा चांसेस है कि आप प्रॉफिटेबल रहो। ठीक है, ये कल का सिनारियो है कि कल हम कितनी ट्रेड लेंगे तो हमारा क्या। अब इमेजिन करो यहाँ पे आप 1 लाख कैपिटल पे ट्रेड ले रहे हो और आपका लॉस है 1000 पर ट्रेड और आपने 100 ट्रेड ली। अब यहाँ पे अगर मैं आपका प्रॉफिट, ओके, लॉस, ओके, एज पर 100 ट्रेड्स, ठीक है। अब यहाँ पे 10 ट्रेड्स अगर आप लेट्स से हम यहाँ पे जो फर्स्ट हमने मेंशन किया ना उसे ही कंसिडर करेंगे और मिनिमम हमारा रिवॉर्ड क्या रहेगा 1:2। ठीक है, तो लेट्स से अगर मैं 1000 का प्रॉफिट ले रहा हूँ तो मेरा ऐसे ले रहा हूँ तो मेरा मिनिमम प्रॉफिट कितना होना चाहिए 2000। लेट्स से मुझे 10 ट्रेड मेरी सक्सेस हुई तो यहाँ मुझे कितना प्रॉफिट होगा 20,000, बट मेरा लॉस कितना होगा आई कैन से ना 90,000। तो ऑन एन एवरेज क्या आया, यू आर इन लॉस ऑफ 70,000। अब वहीं मैं डेली की ट्रेड ले रहा हूं, अब वहां मेरा देखो 4,000 का मेरा टारगेट होगा, 40,000 का, राइट। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस 70,000, डिफरेंस कितना आया, स्टिल यू आर इन 30,000 लॉस। अब जैसे जैसे टाइम फ्रेम बढ़ता है ना, अब अपना रिस्क को क्वांटिटी से कंपेयर करना और टाइम फ्रेम से कंपेयर करना। अब यहाँ पे आपको कितना लॉस होगा, प्रॉफिट 1 लाख, यहाँ पे कितना लॉस होगा 50,000। सो नाउ यू आर इन ए प्रॉफिट ऑफ 50,000। ओके, अब आप यहां से आई कैन से कि यहां से आप प्रॉफिट में स्टार्ट हो जाओगे। ठीक है, अब वैसे ही कैलकुलेट करते जाओ। आई कैन से 95,000 का आपको प्रॉफिट मिलेगा यहाँ पे। और वैसे ही अगर क्वार्टरली का है, देखो दिस इज द बेनिफिट आई कैन से, ये बेनिफिट मिलता है जब आप मंथली वीकली क्वार्टरली का ट्रेड आइडेंटिफाई करते हो तो। और इमेजिन अगर आप एक रूल बेस्ड ट्रेडर हैं, आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे सिर्फ मंथली और क्वार्टरली के डिमांड जोन पर ही ट्रेड करना है, मैं डेली वीकली पे ट्रेड ही नहीं करूंगा जब तक मैं सीख ना जाऊं प्राइस एक्शन को अच्छे से। डू यू थिंक कि आप लॉस में रहोगे। और क्वार्टरली मंथली का डिमांड जोन तो आप जानते हो ना, ये तो मिनिमम मैंने कंसिडर किया है, मिनिमम। क्वार्टरली का डिमांड जोन तो आपको मिनिमम 1:45 का टारगेट देगा ना, मिनिमम, राइट। तो आप कितना अच्छा जनरेट कर सकते हो ना मार्केट से प्रॉफिट। बस इमोशंस को कंट्रोल में रखना है। ठीक है, रूल्स को कभी ब्रेक नहीं करना है। ऐसा नहीं कि हाँ मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूँ, इस स्टॉक पे प्राइस तो बहुत अच्छे डिमांड जोन पे आई है, एक काम करते हैं कि 1% का रिस्क हटाओ 10% का रिस्क लेते हैं और जो हमारी कैलकुलेटेड क्वांटिटी आती है उसका 10x में ट्रेड करता हूँ। और अगर वो लॉस ले गया, अगर उसने स्टॉप लॉस ले लिया तो क्या होगा, ये जो आप देख रहे हो ना पूरा जो पोर्टफोलियो रेड से ग्रीन, ओ सॉरी ग्रीन से रेड हो जाएगा, मंथली वीकली वाला जो भी आप मैनेज करते हो। Market will always gives you a reward if you are following the rule created by yourself. And deep down, market knows that you are following your rule or not. And it's my personal experience. Okay, it's my personal experience. If you follow your rules, na market will give you a reward. 100% market will give you a reward. जब मार्केट देखेगी ना कि ये बंदा डिसिप्लिन वाला है, ये तो अपना रूल ही ब्रेक नहीं करता, कैसे भी कैंडल बने, इमोशंस इसके वीक नहीं है, फिर देखो वो होता है जो आप चाहते हो, फिर वैसी कैंडल्स बनती है जैसे आप चाहते हो। ओके,
इमोशंस को कंट्रोल में करो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है। देखो अब ना हमारा रूल है, रूल क्या है, रिस्क पर ट्रेड 1%, उससे ज्यादा हम कभी रिस्क नहीं लेंगे। ओके, टोटल कैपिटल लेट्स से 1 लाख है। ओके, अब रिस्क पर ट्रेड कितना हुआ, आई कैन से 1000, सॉरी नो 10,000, 1000। ओके, अब हम क्वांटिटी कैसे डिसाइड करेंगे वो देखिए। क्वांटिटी इज इक्वल टू रिस्क पर ट्रेड ओके, रिस्क पर ट्रेड एसएल पॉइंट। व्हाट इज एसएल पॉइंट, एंट्री माइनस स्टॉप लॉस, उसका जो रेंज होगा ना वो। ओके, नाउ अगर मैं इस रूल को इंप्लीमेंट करूं अगेन क्वांटिटी को, मेरा रिस्क कितना है 1000 का। ओके, नाउ लेट्स से कि अब मेरा जो एसएल का रेंज है, जैसे यहाँ पे आईटीसी की मैं बात करूं, ठीक है, 315 पे मेरी एंट्री है, 305 का मेरा स्टॉप लॉस है, मतलब कितना, आई कैन से 9 रुपीज। तो यहाँ 9 डिवाइड बाय 9, अब देखो तो 1000 कितना आया, 111। तो आईटीसी में मैं, मेरी जो क्वांटिटी होगी वो इतनी होगी, फिक्स्ड क्वांटिटी, मैं इससे ज्यादा बाय नहीं करूंगा आईटीसी में, मैं कितना ही बुलिश क्यों ना हूं। ठीक है, मैं कितना भी बुलिश क्यों ना रहूं आईटीसी में, मैं इससे ज्यादा बाय नहीं करूंगा। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस ट्रेड में 2 लाख का कैपिटल लगाऊं, अगेन उसका 1% कितना हो जाएगा, 2000, और जो मेरी क्वांटिटी वो कितनी हो जाएगी, 222। क्लियर है। ओके, एंड सी देयर इज सम रूल, ठीक है, रूल फॉर ट्रेडर्स। अब नाउ आपको अपना खुद ही रेंज डिसाइड करना है, बिकॉज यू नो योर सेल्फ better than anyone. Okay, no one knows about you. Okay, even I don't know how you trade, what is your discipline, what is your trading rule. Okay, if you are a beginner na, let's say begin, if you just begin in the market like Sunny, right, Sunny आपको उतना एक्सपीरियंस नहीं है ना, 1% ऑफ योर टोटल कैपिटल लॉस आप इस रूल को मैनेज करोगे। अगर आप इंटरमीडिएट हो, लेट्स से इंटरमीडिएट, आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है मार्केट का, ओके, देन 1.5%, एंड इफ यू आर ए प्रो ट्रेडर ना, देन 2% इनफ। दिस इज आवर रूल, एंड अगेन एंड आई कैन गिव यू ऑन रिटर्न इफ यू वांट गाइस। ओके, अगर आप रूल के साथ ट्रेडिंग करोगे ना, रूल के साथ, कभी भी आपका पोर्टफोलियो रेड में नहीं होगा, कभी भी। और अगर आप इस टाइम फ्रेम को फॉलो कर रहे हो ना और 100 ट्रेड्स ले रहे हो, जस्ट इमेजिन एंड आस्क ए क्वेश्चन टू योरसेल्फ, अगर आप क्वार्टरली और मंथली, ये जो दो दो टाइम फ्रेम है ना, इसमें अगर आप 100 ट्रेड्स ले रहे हो, डू यू थिंक कि आपके 100 में से 100 ट्रेड का एसएल होगा? इज इट पॉसिबल? चांस ही नहीं है ना, बिकॉज टाइम फ्रेम क्या है, मंथली और क्वार्टरली, पॉसिबल ही नहीं है कि आपकी 100 ट्रेड्स फेल हो जाए, चांस है ही नहीं। और लेट्स से अगर मैं 50-50 का भी क्राइटेरिया रखूं, ठीक है, जो पॉसिबल है ही नहीं, 70-80% तो चांसेस है कि आप क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे सक्सेस मिल जाएगी आपको, बट लेट्स से मैं 50-50 का क्राइटेरिया रख रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं इसे 50-50 भी रख दूं ना, ठीक है, अब यहां पे आपका लॉस कितना होगा, ओनली 50,000, सॉरी नॉट प्रॉफिट,
यहाँ पे आपका लॉस कितना होगा, ओनली 50,000, बिकॉज आपका रिस्क कितना है, 1,000 पर ट्रेड। अब यहाँ पे आपको प्रॉफिट कितना होगा, 1 लाख का। अगेन यू आर इन 50,000 प्रॉफिट। ये एडवांटेज है क्वार्टरली के टाइम फ्रेम का, ये एडवांटेज है मंथली के टाइम फ्रेम का। और मेरे साथ आज तक मेरी 10 इयर्स की हिस्ट्री में मार्केट में मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं देखा कि क्वार्टरली टाइम फ्रेम की मेरा 10 भी एसएल हुआ हो। वो हमेशा मिनिमम 1:2 तो देके जाएगा ही जाएगा, हमेशा। एंड आप भी ऑब्जर्व करना, अगर आपने ट्रेड लिया हो, ठीक है, और अगर आप क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पर ट्रेड ले रहे हो, अगर 10 भी स्टॉप लॉस हो गए ना क्वार्टरली के, डू लेट मी नो कि सर आपने कहा था कि एसएल नहीं होगा, यहाँ पे तुम्हारे 10 के 10 ट्रेड एसएल हो गए क्वार्टरली की डिमांड उनकी। ओके, इतना क्लियर है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज है आप सभी के लिए, ठीक है, ये आगे भी आपको बताया जाएगा। सर यही मंथली एंड क्वार्टरली में हम बिंदास ट्रेड, यस रूपाली यू कैन, बस क्वार्टरली अगर देखो रूपाली, अगर आप क्वार्टरली मंथली पे भी अगर आप यहाँ ट्रेड कर रहे हो ना, चांसेस आर वेरी लेस कि आप लॉस में रहो, चांसेस आर वेरी लेस। हमने जब से सेशन स्टार्ट किया, आज हमारा 10th डे ऑफ सेशन है, राइट, आज हमारी क्लास का 10वां दिन है। कितना स्टॉप लॉस हमारा अभी तक हिट हुआ है, हमने जो भी डिस्कस किया है। और मैंने तो आपको डेली का डिमांड जोन दिखाया है, एक भी स्टॉक मुझे बताओ जो मैंने डिस्कस किया उसका स्टॉप लॉस हुआ हो। मुझे तो याद नहीं, अगर आपको याद है तो प्लीज रिमाइंड मी, लेट मी नो। हमने निफ्टी कितनी बार ट्रेड किया है ना, एक भी बार स्टॉप लॉस हुआ निफ्टी में हमारा, नहीं हुआ। जो भी हमने स्टॉक लाइक से रिलायंस हमने डिस्कस किया, हमने गोदरेज प्रॉपर्टी डिस्कस किया, हमने ट्यूब इंडिया ट्यूब इन्वेस्टमेंट डिस्कस किया, ठीक है, और भी कुछ स्टॉक्स थे, हमने नैल्को डिस्कस किया, हमने हिंद जिंक डिस्कस किया था। किसी में भी स्टॉप लॉस हुआ है क्या, किसी में नहीं हुआ है। जो हमारा व्यू था सबने अच्छा परफॉर्म किया है, और वो भी उस टाइम पे जब मार्केट डाउन आ रहा है। लुक एट द कैंडल्स, मार्केट की डेली कैंडल देखो, इट शोज ए सेलिंग प्रेशर। और ये जोन जो है ना, ये जो जितना इजीली ब्रीच हो गया, ये नहीं होना था। जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी इस जोन से कि ये तो सपोर्ट करेगा, बट नहीं किया, और उसी ने ये शो कर दिया कि नहीं, मार्केट में सेलिंग प्रेशर है। ठीक है, अब देखो एक चीज इंपॉर्टेंट है, मैं वो आप सभी के लिए बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि अगर देखो आफ्टर 20 डेज ऐसा नहीं है कि आप कोई दूसरा सेशन ज्वाइन नहीं कर सकते, ठीक है, आपने ऑलरेडी पे किया है, यू डोंट हैव टू पे अगेन। नेक्स्ट जो भी हमारा इक्विटी का क्लास होगा ना, लाइक से अगर वो फेब में हो रहा है या मंथ में हो रहा है, अगर आपको फिर से ज्वाइन करना ना, यू कैन ज्वाइन गाइस, ठीक है। जहीर इज एन एग्जाम्पल फॉर यू। जहीर ने लास्ट मंथ ज्वाइन किया था, और उन्हें थोड़ा डाउट था, उन्होंने कहा कि सर मुझे फिर से बैच ज्वाइन करना है, ठीक है, ओके जहीर, नो इशू, ज्वाइन कर लीजिए। ऐसा नहीं कि आपने एक बार पे किया आपको दोबारा पे करना पड़ेगा, नो, नेवर, नेवर एवर। आफ्टर 5 ईयर्स, ओके, आफ्टर 5 ईयर्स भी अगर आपने कहा ना कि सर मुझे फिर से सीखना है, रिमाइंड करना है, मुझे बैच में ज्वाइन कर लो, मैंने पेमेंट किया था, फिर से आपको ऐड कर लेंगे, नो वरी, नो इश्यू। लर्निंग के लिए कभी भी ना नहीं है, कभी भी नहीं, हम कभी भी आपको मना नहीं करेंगे लर्निंग के लिए। बट वो बैच के ऊपर डिपेंड होता है कि अगर आपने इक्विटी के लिए पे किया है तो आप कभी भी इक्विटी फिर से ज्वाइन कर सकते हो, आपको दोबारा पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। सेम इन ऑप्शंस, अगर आपने ऑप्शंस के लिए पे किया, आप कभी भी ऑप्शन ज्वाइन कर सकते हो, कभी भी। कोई भी डाउट है आपके पास, पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर है, आप कॉल करो मार्केट आवर्स में कभी भी, या खाली एक मैसेज कर दो कि सर मुझे थोड़ा डाउट है, मुझे एक सेशन रखना है 1-on-1, हम वो भी रख देंगे।
ठीक है, किसी भी चीज के लिए ना नहीं है, किसी भी चीज के लिए। ओके, बस हम हमारा पर्सनल ये व्यू है कि आप सीखो, ठीक है, और आप उतना बेटर करो जितना आपने भी ना सोचा हो, जितना हमने भी ना सोचा हो। बिकॉज स्पेशली दिस बेस से ना मेरी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। मैं नाम नहीं लूंगा किसी यूजर्स का, ठीक है, कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट मेरी कुछ एक्सपेक्टेशंस है उनसे। ओके, और आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है ना हमसे, अब वो मैं थोड़ा और बेटर कर दे रहा हूँ आप सभी के लिए। देखो, पहला तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ऐसा नहीं कि सेशन एंड हो गया मीन्स हम कांटेक्ट में नहीं रहेंगे। विल ऑलवेज बी इन कांटेक्ट। कभी भी कोई भी डाउट हो, जस्ट लेट अस नो, विल बी देयर फॉर यू गाइस। वी आर नॉट लाइक अदर्स। हमने बहुत लोगों से सुना है कि सर वो खाली सिखाते उसके बाद तो कोई कांटेक्ट में रहता ही नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं, कुछ नहीं। फिर आपको जो करना है खुद से करो। इट्स नॉट लाइक दैट गाइस। विल बी विथ यू फॉर एवर। ओके, जब तक हम हैं तब तक हम आपका साथ देंगे हमेशा। एंड सेकंड, अगर आपको कैपिटल का इश्यू है ना, तो आपको जितना कैपिटल चाहिए हम आपको देंगे। ओके, अगर आपके पास कैपिटल नहीं है ना, आपको बस क्या करना है, देखो एक कंडीशन है, बट उसकी एक, और वो कंडीशन ये है, आपको 100 ट्रेड्स लेनी है, 100 ट्रेड्स। ड्यूरेशन टाइम फ्रेम कुछ भी नहीं है। आप 3 मंथ में 100 ट्रेड लेते हो तो 3 मंथ में 100 ट्रेड्स लो, अगर आप 6 मंथ में लेते हो तो 6 मंथ में 100 ट्रेड्स लो। ओके, बट आपकी एक्यूरेसी 80% होनी चाहिए। ठीक है, लेट्स से कि जहीर ने 100 ट्रेड्स लिए मंथली एंड क्वार्टरली के डिमांड जोन के। अब आपको पता है, मुझे भी पता है कि 100 ट्रेड्स अगर ली है तो चांसेस आर वेरी लेस कि ज्यादा स्टॉप लॉस हुआ। ठीक है, और वो रूल बेस्ड ट्रेडिंग होनी चाहिए, रूल बेस्ड। ओके, ऐसा नहीं है कि बस क्वार्टरली के डिमांड जोन में आया, मुझे कोई जोन नहीं दिखा, लेट्स से कि ये मेरा क्वार्टरली का डिमांड जोन है, ठीक है, ये मेरा एंट्री स्टॉप लॉस हो रहा है तो बस यहीं पे बाय कर लूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसा नहीं हो रहा है कि वो प्राइस एसएल होके चल रही है तो आपने एसएल लिया ही नहीं है, वैसा भी नहीं होना चाहिए। अगर स्टॉप लॉस हो गया तो एक्सेप्ट करो, वो होता है रूल। और हमारी टीम पर्सनली वो भी चेक करेगी कि आपने कहाँ एग्जिट करा है। लेट्स अगर मैं 315 पे एंट्री कर रहा हूँ, 10 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस है, तो टारगेट मेरा मिनिमम कितना होना चाहिए, 20 पॉइंट्स का। इट मीन्स मिनिमम आपकी पोजीशन 335 के पहले एग्जिट नहीं होनी चाहिए। दिस इज आवर रूल। और अगर आपकी एक्यूरेसी, लेट्स से चलिए अगर 80% में उसे 75% कर दे रहा हूँ, 70% भी मैं कर दूंगा, ओके, नो इश्यू। फिर आप कहेंगे ना कि सर मेरे पास कैपिटल नहीं है, ये मेरी ट्रेड्स हैं, आप मॉनिटर करो, ऑब्जर्व करो, मेरी एक्यूरेसी मोर देन 70-75% है, मैं रूल बेस्ड ट्रेडिंग कर रहा हूं। ठीक है, आपको जितना कैपिटल चाहिए ना, आप खाली कहो, हम आपको अकाउंट दे देंगे। अगर आपकी रिक्वायरमेंट 20 लाख होगी, हम 20 लाख का डीमेट आपको दे देंगे। 50 लाख होगी, हम आपको 50 लाख का डीमेट आपको दे देंगे। ओके, इफ यू वांट 1 करोड़ वी कैन गिव यू 1 करोड़ ऑल्सो। बिकॉज हमारे पास पर्सनली इतने यूजर्स आते हैं ना, इतने यूजर्स आते हैं कि सर हमारा अकाउंट हैंडल करो। अब मेरे पास खुद ही इनफ कैपिटल है, मैं किसी और का अकाउंट क्यों हैंडल करूंगा, राइट? और मैं किसी और को प्रॉफिट बना के दूं, इससे अच्छा मैं खुद के लिए प्रॉफिट ना बनाऊं। बट अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो आप वो कर सकते हैं ना। और ऐसा नहीं वो आप फ्री में करो, ऐसा नहीं है। जो भी अकाउंट ऑनर होगा उसका 80% प्रॉफिट, 20% आपका। मेरा बीच में कुछ भी नहीं है, नो, नॉट ए सिंगल रुपीज कमीशन। ओके, नॉट ए सिंगल रुपीज कमीशन। एंड इफ यू वांट, मैं आपसे एक कॉन्फ्रेंस कॉल भी करा दूंगा, जो डीमेट ऑनर होगा, 1-on-1 कॉल। और अगर आपको थोड़ा बार्गेन करना है ना कि लेट्स से सर आप 70% रखिए प्रॉफिट का, मैं 30% रखता हूं, और मैं पर्सनली कन्विंस करूंगा उन्हें कि हाँ सर ट्रेडर अच्छा है, ओके, रूल बेस्ड ट्रेडर, आप चांसेस बहुत कम है कि आपको लॉस होगा।
ओके, तो डोंट वरी अबाउट इट। अगर आपको कैपिटल की टेंशन है तो आई जस्ट वांट ना कि जो हमारे साथ ज्वाइन हो रहा है ना वो अच्छा परफॉर्म करे मार्केट में, बस इतना चाहिए हमें, और कुछ नहीं। बिकॉज और भी हमारे कई प्लानिंग्स हैं इन फ्यूचर जो हम एग्जीक्यूट करना चाहेंगे, ठीक है। और अगर आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया ना, सो यू कैन बी ए मेंटर इन आवर टीम एज वेल गाइस। लेट्स से नकुल, अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया ना, तो आप मेंटर भी बन सकते हो हमारी टीम के साथ। आप स्टूडेंट्स को गाइड करना, सारी फैसिलिटी है, सारी अवेलेबिलिटी है, बस आपको वो परफॉर्म करना है। ओके, देखो बिना अपने आप को प्रूफ करे आपको कुछ मिलेगा? यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ ना फर्स्ट। और अगर आपने अपने आप को प्रूव कर दिया ना, विल गिव इट टू यू वट एवर यू वॉन्ट फ्रॉम अस। राइट जहीर? सो आई होप दैट्स अ गुड थिंग फॉर यू गाइस। राइट, एंड सी, एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रखा है अभी हमने, ठीक है। तो जो प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स हैं वो भी अभी रिसेंटली ज्वाइन करेंगे। अगर उन्हें कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है, जस्ट फॉर देयर क्वेश्चन आंसर, ठीक है। होता ना कई बार कि जैसे सेशन एंड हो जाता है, जैसे अगर हमारा 20 डेज का सेशन एंड हो गया, उसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन एंड आंसर रहा, कोई डाउट रहा, तो आप पूछ सकते हो ना, जो भी हमारी अपकमिंग बैच होगी, कि सर मुझे एक डाउट है, मुझे आपसे डाउट पूछना है, या कोई कंफ्यूजन है, ये चीजें समझ में नहीं आ रही है, विल एक्सप्लेन यू। ओके, सो आई गेल इकबाल एंड मेहुल, आई गेस मेहुल joined recently. Okay, so guys, if you have any questions now you can ask. Okay, okay, कोई डाउट है किसी को भी? एडमिन आनंद, इकबाल, मेहुल, नकुल, शुगम, सनी, वामशी, विशेक एंड जहीर? नो, ओके, ओके, गुड, ओके। सी, तो हम रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सीख रहे थे ना, राइट? रिस्क मैनेजमेंट सभी को क्लियर हो गया? ओके, और जो भी अभी तक हमने सीखा है, ठीक है, स्पेशली जो कल का और उसके प्रीवियस डे का हमारा सेशन था रिगार्डिंग ट्रेड स्कोर, ऑथेंटिक एंड नॉन ऑथेंटिक जोन,
ट्रेडिंग स्टाइल, ठीक है, एंड कंफर्मेशन एंट्री। देखो कंफर्मेशन एंट्री विल ऑलवेज हेल्प यू जब सेलिंग प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है। अभी देखो मार्केट में थोड़ा सेलिंग प्रेशर है ना, और निफ्टी कहाँ आने वाला है, उस डिमांड जोन में जिसकी हमें जरूरत थी, देखो, ठीक है। आवरली पे क्या मैं कह सकता हूँ, देखो आवरली पे एक अच्छी पिक्चर है मेरे पास, एक बहुत अच्छा डिमांड जोन है निफ्टी में आवरली का, राइट। 15 मिनट पे चलते हैं सो दैट हमें एक बेटर एंट्री मिले। देखो अभी यहाँ पे एक ये एक जोन है, ठीक है, दिख रहा है ड्रॉप बेस रैली, ये एक एंट्री पॉइंट, ठीक है। बट यहाँ से क्या हो रहा है पता है, यहाँ से जो रेंज है ना स्टॉप लॉस की, वो थोड़ी बड़ी हो जा रही है, बिकॉज 360 पे अगर मैं एंट्री कर रहा हूँ और 320 मेरा स्टॉप लॉस है, तो 40 पॉइंट ना। लेट्स से एक अगर मैं दो क्वांटिटी के साथ जाऊंगा, ठीक है, फर्स्ट निफ्टी जब 25,360 टच करेगा ना, मैं 50% क्वांटिटी से एंटर करूंगा, और जैसे ही निफ्टी 25,340 टच करेगा ना, मैं 50% जो मेरी रेस्ट क्वांटिटी है वो मैं ऐड कर दूंगा, और स्टॉप लॉस मेरा फाइनल यही होगा 25,320 और 310। ओके, जस्ट बिकॉज मेरी ट्रेड मिस ना हो ना, इसलिए मैं यहाँ पे एंटर करना चाहूंगा 25,360। ओके, अब देखो आपने बहुत सारी ट्रेड ऑलरेडी मिस की है निफ्टी में, इसे ऑब्जर्व करना, ठीक है, कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। और रेंज आई कैन से ज्यादा दूर नहीं है, जस्ट 60-70 पॉइंट, और निफ्टी कहाँ आ जाएगा, उस डिमांड जोन में। और अगर मैं डेली की पिक्चर की बात करूं, देखो कहीं ना कहीं वो एक होता है ना लिक्विडिटी वाला जोन, जो ऑर्डर्स पड़े होते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे ऑर्डर्स पड़े। देखो अब कैंडल को कंपेयर करो, सिंगल कैंडल को कंपेयर करना, ओके। फर्स्ट दिस कैंडल, ओके, सेकेंड दिस कैंडल, क्या मैं कह सकता हूं दोनों कैंडल्स का फॉर्मेशन सेम है, राइट, सेम है ना। अब देखो जब मैं आवरली के टाइम फ्रेम पे जा रहा हूं ना, क्या यहाँ पे एक डिमांड जोन है विदाउट बेस कैंडल का, ये रहा, मतलब जो एक्चुअल ऑर्डर है वो यहां से आया ना। और क्या इस, अब देखो यहाँ पे अगर मैं एंट्री कर रहा हूँ और ये मेरा स्टॉप लॉस है, ठीक है, ये अगर मेरा स्टॉप लॉस है, तो क्या इसने मुझे 1:2 दिया क्या। देखो 25 पॉइंट का एसएल है, मुझे कितना मिल रहा है, 630, 130 पॉइंट। तो आई कैन से इसने 1:5 का काम किया इजीली। अब वो सेम जब मैं आवरली के टाइम फ्रेम पे यहां पे आ रहा हूं ना, ये जो जोन है, सो डोंट यू थिंक कि ये भी मुझे 1:4, 1:5 तो इजीली दे देगा। अब जैसे ही मुझे इस 362 का 1:2 मिलेगा ना, मैं ये फर्स्ट वाली जो मेरी पोजीशन है ना 360 वाली, उसको 50% बुक कर लूंगा, और जो मेरी लोअर पोजीशन है उसे मैं होल्ड करूंगा बड़े टारगेट के लिए। इस तरह आप बड़ा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो मार्केट से। ओके, देखो जब भी आप ट्रेड करो ना, मेक श्योर कि कभी भी, ओके, कभी भी रिस्क मैनेजमेंट से हम कभी भी कोई मिस्टेक ना करें। एज पर रूल अगर मेरा स्टॉप लॉस
हो रहा है ना, तो स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करना सीखो। अदरवाइज कभी कभी क्या होता है पता है कि देखो जैसे ना एक प्राज इंडस्ट्री, ठीक है, और मैंने मल्टीपल टाइम इसे डिस्कस भी किया है, और ये वैसा परफॉर्म नहीं कर रहा है जैसा मुझे चाहिए था, जैसा मेरा व्यू था, ठीक है, और स्टॉप लॉस हो गया अगेन, फिर से स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। अब देखो इस जोन से मेरी बहुत एक्सपेक्टेशन थी, बहुत ज्यादा। क्यों? अब आप ऑब्जर्व करो प्राइस कहाँ आ रही है, प्राइस ईयरली के डिमांड जोन में आ रही है, ईयरली के। ये दिख रहा है ना, रैली बेस, रैली रैली, राइट, ये तो ईयरली का डिमांड जोन हुआ ना। तो जब मंथली के, क्वार्टरली के डिमांड जोन इतना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो ये तो ईयरली का डिमांड जोन था। और वहीं पे जब मैं 6 मंथ पे जा रहा हूँ ना, हाफ ईयर, देखो यहाँ पे भी रैली बेस, रैली का डिमांड जोन है हाफ ईयर में भी। तो मैं कह सकता हूँ कि ये हाफ ईयर का डिमांड जोन मेरे ईयरली के डिमांड जोन को कोइंसाइड कर रहा है, राइट। अब यहाँ पे 3 मंथ का भी डिमांड जोन है, देखो यहाँ पे मंथली का भी डिमांड जोन है। तो इससे तो बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहिए था ना। ऐसा नहीं इसने 1:2 का टारगेट नहीं दिया, दिया इजीली दिया है ना। देखो जो हमारी एंट्री थी, ठीक है, अराउंड लेट्स अगर मैं इसे एंट्री मानू, इतना अच्छा जो डिमांड जोन है, और ये एसएल कितने पॉइंट का, और 10 पॉइंट का जो मेरा एसएल है, ठीक है। तो इसने मुझे कहां तक दिया है, 360 तक ना। तो मीन्स 1:5 तो इसने मुझे इजीली दिया है, ठीक है। वर्क इसने अपना किया, नो डाउट, ठीक है। बट जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी ना, वो ये कि प्राइस ईयरली के डिमांड जोन में आ रहा है, ईयरली के डिमांड जोन में। और ये जो डेली पे कैंडल्स की फॉर्मेशन है ना, इसे हम कहते हैं कंफर्मेशन एंट्री। प्राइस ने इस रेंज को ब्रीच किया। हाँ, एक प्रॉब्लम रह गई, वो हुई इस कैंडल में। ये जो कैंडल देख रहे हो, सेकंड ग्रीन कैंडल, अब यहां प्राइस को समझना। अगर ये सेकंड ग्रीन कैंडल यहां पे क्लोज होती ना, तो इसका पूरा ट्रेंड चेंज हो गया होता, ये पूरा स्टॉक चेंज हो गया होता। फिर यहां से ना, इससे, इस रेंज से इसे अप ही जाना था, इस रेंज से इसे अप ही जाना था, फिर स्टॉप लॉस होता ही नहीं। जस्ट बिकॉज इस कैंडल की क्लोजिंग इस तरह हुई ना, वहां कहीं ना कहीं प्राइस ने ये कंफर्म किया कि हाँ एसएल हो जाएगा। और ये मैंने ऑब्जर्व किया जब मेरा स्टॉप लॉस हो गया उसके बाद। होता है ना, कल ही हमने डिस्कस किया था कि जैसे अगर आपकी ट्रेड चल रही है, हम कुछ ऑब्जर्व नहीं करते, हाँ चल रही है चलने दो, एंजॉय करो। बट जब अगर ट्रेड फेल हो जाती है ना, हम ऑब्जर्व करते हैं कि हमने कहाँ मिस्टेक करी। तो मेरी पर्सनल, मेरा लर्निंग पॉइंट ये रहा इस ट्रेड में, मैंने इस कैंडल की क्लोजिंग नहीं देखी, मैंने कहीं ना कहीं बड़े टाइम फ्रेम को ज्यादा प्रायोरिटी दी। और जो करंट मार्केट प्राइस पे, जो नॉर्मल ड्रेस पे, जो ट्रेडिंग आवर्स में जो कैंडल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, मैंने उन्हें ऑब्जर्व ही नहीं करा। इट वाज माय मिस्टेक। जो अभी एक अलर्ट बजा है, ठीक है, एरिस लाइफ साइन, ओके, देखते हैं क्या है। 6 मंथ, जैसे 12 मंथ से स्टार्ट करते हैं, कोई पिक्चर नहीं है। 6 मंथ में कोई पिक्चर नहीं है, 3 मंथ में कोई पिक्चर नहीं है, 1 मंथ में नथिंग, 1 वीक, ओके, 1 डे, ओके। अब देखो ये जो एक सिंगल कैंडल है ना, ये जहां से जो आई है प्राइस उठी है, ठीक है। स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाते हैं, जैसे कि कुछ होगा स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, नथिंग, 25 मिनट, नथिंग, 60 मिनट, नथिंग, 15 मिनट, नथिंग, ओके। देखो ये ऑब्जर्व करना, ठीक है, ये जो स्टॉक है ना,
यहां से 1360, ठीक है। या तो यहीं से रिकवर हो जाएगा, या यहां से। मैं पर्सनली वेट करूंगा 1360 का, ठीक है। हाँ, यहाँ पे सिर्फ एक कंफर्मेशन है, वो है मंथली का 20 AM है। ओनली मंथली का 20 AM मेरे लिए सिर्फ एक कंफर्मेशन है, रेस्ट कोई कंफर्मेशन नहीं है। और यहाँ जो ये मेरी ट्रेड है ना, वो मैं इस सिंगल कैंडल पे ट्रेड कर रहा हूँ, इस सिंगल कैंडल पे, ठीक है। ये जो मेरी ट्रेड है वो इस सिंगल कैंडल पे कंसिडर हो रही है। यहाँ पे मुझे किसी बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट नहीं है, ठीक है। ये ट्रेड हम तब करेंगे जब हमारे पास मार्केट में कोई दूसरी ट्रेड अवेलेबल ना हो। इतना क्लियर? मेहुल, नकुल, शुगम, सनी, वामशी, विवेक एंड जहीर। इतना क्लियर है या कोई डाउट है? ओके, सी, क्लियर। देखो, आज का सेशन सिर्फ यही था, रिस्क मैनेजमेंट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बिकॉज आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लो मार्केट में, ठीक है, कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, कितना भी एक्सपीरियंस कर लो, जब तक आप अपने इमोशंस को, अपने माइंडसेट को अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, आप कभी भी बड़ा प्रॉफिट इंजॉय नहीं कर सकते मार्केट से, कभी भी नहीं। और ये जो आप मिस्टेक्स करते हो ना, कि आप कहीं पे भी रैंडमली ट्रेड ले ले रहे हो, वो रिवेंज ट्रेडिंग जो कर रहे हो, लॉट साइज जो आप बढ़ा देते हो, वो सभी आपके इमोशंस की वजह से होता है। आप में से कितने लोगों ने ऑब्जर्व करा है कि जैसे ही आपका कोई लॉस होता है, ठीक है, लेट्स से अभी आपका निफ्टी में लॉस हो गया, तो अब जैसे दूसरा कोई आपको ट्रेड मिल जाए, या कोई आपने खुद से एनालिसिस करा कोई भी, आप उसमें हैवी क्वांटिटी से घुस जाओगे। जो मेरा रूल रूल मुझे सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पे मैं 3 लॉट के साथ ट्रेड करूंगा, आप उसमें रेंडमली 5-10 लॉट के साथ ट्रेड करने लग जाओगे। वो आपकी मिस्टेक नहीं है, वो इमोशंस की मिस्टेक है। जस्ट बिकॉज आपका पहला ट्रेड नहीं चला, इसलिए आप सेकेंड ट्रेड में ओवर क्वांटिटी के साथ जा रहे हो। होता है ना ऐसा, आप सभी के साथ हुआ होगा, आई एम 100% श्योर। और अगर किसी स्टॉक में लॉस हो गया, तो कई बार हम उसमें ही प्रॉफिट ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्यों? अगर स्टॉप लॉस हो गया है तो एग्जिट कर दो ना। यस बीन देयर डन दैट, राइट। बिकॉज सी, मैं भी वहीं से आया हूं जहां अभी आप हैं। आई नो रिटेलर्स क्या मिस्टेक करते हैं, आई वेरी वेल नो। ओके, बट अब से ना, अगर जो भी आप ट्रेड ले रहे हो ना, स्पेशली नकुल, ठीक है, आपको पता था वहां मंथली का सप्लाई जोन है, फिर भी आपने ट्रेड लिया, और आज तो 3% डाउन है, और आपने तो फ्यूचर बाय किया है ना। देखो, एक और चीज मैं आपको दिखाने वाला था, ये देखो, दिख रहा है सभी को ये? लॉस कितना है? और आप टाइम फ्रेम देख लो,
1 अप्रैल से 21 दिसंबर, नॉट 1 ईयर। इन जस्ट 9 मंथ्स, ओके, इन जस्ट 9 मंथ, लॉस इज 67 लाख, 67 लाख। अब अपने आप को इनकी जगह रख के देखो, और ये देख रहे हो आप, प्रॉफिट देखो 85,000, 8,000। He should have stopped at 1 lakh max. See, the person is a businessman, okay? तो उनके लिए ये कुछ भी नहीं है, ठीक है? उनके लिए ये कुछ भी नहीं है। यू वॉन्ट बिलीव, फॉर द फर्स्ट टाइम आई मेट दिस टाइप ऑफ पर्सन, ओके? और उन्हें होता है ना कभी कभी कि आपको जितना खुद पर एक्सपीरियंस या कॉन्फिडेंस नहीं होता है, कई बार लोगों को उससे ज्यादा हो जाता है जितना आपको खुद पर नहीं है। तो इन्हें हम पर, मतलब हमारी टीम पर, हमारी टीम से ज्यादा कॉन्फिडेंस हो गया, ठीक है? और इन्होंने अपना अकाउंट हैंडलिंग के लिए दिया, और जस्ट फॉर ए रैंडम, इट वाज जस्ट फॉर एन नॉर्मल कॉल, एंड जो भी हमारा टीम मेंबर था उन्होंने कहा कि सर हमें कुछ बाय करना है, आपके अकाउंट में फंड कम है, ठीक है? तो फंड ऐड कर दो। यू वॉन्ट बिलीव, द पर्सन, दिस पर्सन एडेड 20 लाख ऑन द सेम टाइम। मतलब इतना लॉस लेने के बाद भी बंदा मार्केट में है। इवन टुडे अगर मैं अभी उन्हें पर्सनल मैसेज करूँ ना कि सर वी नीड सम फंड्स इन योर अकाउंट, देयर इज ए गुड स्टॉक विच इज कमिंग इनटू डिमांड जोन, ठीक है, हमें बस अच्छी क्वांटिटी बाय करके बैठना है नेक्स्ट 2-3 मंथ, फंड ऐड करो, तुरंत ऑन सेम टाइम ऑन द स्पॉट दिस पर्सन कैन ऐड द फंड। अब आप क्या कहेंगे ऐसे लोगों को, आप बताइए। एक स्क्रीनशॉट मेरे पास आई गेस डिलीट हो गया है, वो पर्सन मतलब वो यही है, ठीक है, यही है। 430 लॉट, 430, जस्ट इमेजिन कि 430 लॉट आप निफ्टी में बाय कर रहे हो। मतलब 430 तो मैं भी बाय नहीं करता, बिकॉज मेरा रिस्क मैनेजमेंट, मेरा जो ट्रेडिंग की क्वांटिटी जो हम कैलकुलेशन से डिसाइड करते उतने तो आता ही नहीं 430 में। एंड इन्होंने क्या किया पता है, 75 पे बाय किया, सॉरी 68 पे बाय किया, और 71 पे निकल गए। इमेजिन, ओनली 3 पॉइंट्स, ओनली 3 पॉइंट्स, और 89,000 का प्रॉफिट था। इमेजिन कि अगर वो उनका ट्रेड नहीं चलता, जस्ट इमेजिन, और वो 3 रुपए के प्रॉफिट में निकल रहे तो उनका 87,000 का प्रॉफिट मिल रहा है। और एसएल होता है मिनिमम 10 to 15 पॉइंट्स का, और ऑप्शंस में तो एसएल होता ही नहीं है, पहली बात वो उनको शायद पता नहीं होगी। और अगर उन्होंने 10 पॉइंट्स का एसएल लिया होता, क्या मैं कह सकता हूं कि उन्हें 4-5 लाख का लॉस हो गया होता? और ये मिस्टेक आप तब करोगे जब आपका रिस्क मैनेजमेंट आपके फेवर में नहीं होगा। एक होता है ना नॉर्मल पर्सन, जब आपको कंटिन्यूअसली बैक टू बैक लॉस हो रहे होते हैं, तो आप ऑब्जर्व करते हो, आप सेल्फ एनालिसिस करते हो कि मैं कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ। और आपने भी रियलाइज किया होगा कि मैं कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ, और जब आपको लगा होगा कि नहीं, नाउ आई नीड टू लर्न अबाउट द मार्केट, कि मार्केट कैसे वर्क करता है, ठीक है, एंड यू डिसाइडेड कि नाउ अभी मुझे सीखना है मार्केट को,
ओके। तो जितना हो सके ना, जितना ज्यादा हो सके सीखो। बिकॉज जितना ज्यादा हम सीखते हैं ना, जितना ज्यादा हम सीखते हैं ना, उतना ज्यादा हम प्रॉफिट मार्केट से अर्न कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। ठीक है ना? मार्केट इज लाइक एन ओशन, ए ओशन ऑफ मनी। जितना आप चाहे निकालो, जितना चाहे, बट वो तब होगा जब आपको स्विमिंग आती होगी। अगर आपको स्विमिंग नहीं आती और कोई आपको ओशन में डाल दे, यू नो व्हाट हैपन। अब ओशन से पैसा कैसा निकालना है, नाउ इट्स ऑल अप टू यू। होता है ना किसी फील्ड में, जब हम अपना कुछ टाइम दे देते हैं, ठीक है, एंड आफ्टर दैट टाइम, वैसा ही होता है ना जैसा हम सोचते हैं। एंड मार्क माय वर्ड, जैसे जैसे आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, चार्ट पे जितना ज्यादा आप अपना टाइम स्पेंड करोगे चार्ट पे, आफ्टर 5 मंथ 6 मंथ ना, आपको बस कोई भी एक चार्ट रैंडमली ओपन करना है। ओके, रैंडमली। आपको बड़े टाइम फ्रेम पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और वो चार्ट ही आपको बता देगा कि क्या होने वाला है प्राइस में। ऑब्जर्व करना। मैं जब पर्सनली सीख रहा था ना, तो मेरे साथ सेम हुआ कि स्टार्टिंग के 2 3 मंथ थोड़ी प्रॉब्लमेटिक रहे मेरे लिए, बिकॉज नया कॉन्सेप्ट था। जब भी हम कुछ नया सीखते हैं, थोड़ी मिस्टेक्स करते हैं, राइट? मैंने भी की पर्सनली। फिर जब उनसे सीखते हैं ना कि मैंने क्या मिस्टेक करी, मुझे ये रिपीट नहीं करना है, आप अपने आप को और बेटर बना रहे हो। ठीक है? और जैसे जैसे आप मिस्टेक्स करना बंद कर दोगे ना, आप सीखना स्टार्ट करते हो नया कुछ ना कुछ। होता है ना एक्सपेरिमेंट करना। और आफ्टर 5 मंथ 6 मंथ, मैं कोई भी चार्ट ओपन करता था ना, मुझे ऐसा लगता कि चार्ट खुद ही मुझे कह रहा है कि बस यहाँ से प्राइस रिवर्स हो जाएगी या यहाँ से प्राइस डाउन हो जाएगी। ये आपके साथ भी होगा, 100% होगा। ऑब्जर्व करना। बट वो तब होगा जब आप सीखेंगे। ओके। कोई डाउट इसमें किसी को कुछ भी? नो? ओके, गुड। Will gold and silver rally more from here? See, Sunny, gold is bullish. Okay.
बिकॉज वो तो जितने भी हमारे सेशन होते हैं सभी में एक्सप्लेन किया ना गोल्ड के बारे में, गोल्ड का व्यू क्या था। ओके, लॉस्ट योर वॉइस, कैन यू रिपीट अगेन? नॉट एबल टू हियर, एम आई ऑडिएबल नाउ? गाइस एम आई ऑडिएबल नाउ? यस, ओके, व्हाट वाज योर क्वेश्चन सनी? See, gold and silver, not about silver, but my view is bullish on gold. As if you look at the geopolitics, na, if you look at the geopolitics, gold is very bullish. Okay, 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 no issue. Do we have any more questions, guys? Now, if no one have any questions, see, today's session was only regarding risk management. Okay, if anyone have more questions, then you can ask. Does anyone have any questions, guys? Mehul, Nakul, Shugam, Sunny, Vamsi, Vishek, and Zahir. Okay, good. Okay, good. See, now if no one have any questions now, then we can wind up our today's session. Okay, guys? Okay. See, today's topic was very easy, risk management, but everything it decides on this. Risk management decides everything. Okay. Okay. Great session. Thank you, Zahir. We can
Trade also in stock option. Yes, you can, not option, Vamsi, not in options. Avoid options, Vamsi. Because now you don't have any knowledge about options, na? Thank you, Sunny. Thank you, Nakul. Okay. Goodbye, everyone. Have a great day. Okay. We'll meet tomorrow again at the same place and same time. Thank you, Vamsi. Thank you, Zahir. Thank you, everyone.